हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ कंपाउंड एंड रिमेनिंग एरिया, यानी कि जो इसिमेट्रिक लेमिना होता है उनका जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने सिमेट्रिक जितने भी बॉडी होते हैं उन सभी बॉडीज के लिए हमने जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर रखा है। वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर आई टैब पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पे जाके भी आप उनको सभी को देख सकते हैं। बात करते हैं इस वीडियो में यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ कंपाउंड एंड रिमेनिंग एरिया। अब देखो क्या होता है कि जब हम बात करते हैं किसी बॉडी के लिए तो उस बॉडी में कोई भी बॉडी जब फ्लूइड के अंदर इमर्ज्ड होती है, आप कह सकते हो वाटर के अंदर इमर्ज्ड है, तो इन दैट केस हम वहां पे देखते हैं दो टाइप की बॉडी। एक सिमेट्रिक, लाइक अगर मैं बात करूं सर्कल की, तो सर्कल जो होता है वो एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होता है। ट्राइंगल जो होता है वो अगर इस टाइप से ट्राइंगल है आपके पास में तो ये वाई एक्सिस के अबाउट जो है वो सिमेट्रिक होता है इधर और इधर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास में होती है। बट अगर हम यहाँ पे एसिमेट्रिक कोई भी ले सकते हैं, कोई भी बॉडी ऐसी मिल जाए हमको, उनका हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे कंपाउंड एरिया का यूज करते हैं। कंपाउंड एरिया का यूज मतलब दो डिफरेंट टाइप के बॉडीज में उसको डिवाइड करते हैं एंड देन हम क्या करते हैं उसको उनके जो उनके बेसिस पे जो हम उनको नोन, यानी कि अगर मैं बात करूँ आपके सामने सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ये ट्रेपेजियम। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं अब ये किसी के अबाउट सिमेट्रिक नहीं आएगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक टाइप का ट्रायंगल बन गया, फर्स्ट ट्रायंगल बन गया, सेकंड ट्रायंगल बन गया। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास में दो ऐसे नॉन लेमिनाज आ जाते हैं, उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। तो ये होता है कंपाउंड एरिया, यानी कि हम उन दोनों को ऐड करके उनका सीपी निकालते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कंपाउंड, फिर हम बात करते हैं रिमेनिंग। ऐसा भी होता है कई बार कि हम जैसे बात करते हैं जिसमें रिमेनिंग थोड़ा एक्स्ट्रा लेके फिर उसमें से उसको लेस कर देते हैं, तो उसको रिमेनिंग कहते हैं। ठीक है, ज्यादा कोई इसमें है नहीं। फिर बात करते हैं सीपी बाई कंपाउंड एरिया। ठीक है, तो कंपाउंड एरिया हमने क्या किया, यहाँ पे एक एस सरफेस है, इस सरफेस को हमने लिया, ये सरफेस जो है वो एस सरफेस है। और इस सरफेस में अगर हम बात, इसका सरफेस एरिया एस है एंड लेट एस बी द सरफेस एरिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये इसको दो पार्ट में डिवाइड हमने कर दिया है बाय दी विद द हेल्प ऑफ कर्व ए बी। ये जो ए बी कर्व है, अब ये ए बी कर्व कुछ भी हो सकता है, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, कोई भी आर्क डाल सकते हैं। ठीक है, इस कर्व के थ्रू हमने इसका दो पार्ट कर दिया है। तो अब इस पार्ट का जो अपना सीपी है उसको हम C2 कहेंगे और इस पार्ट का जो सीपी है वो C1 हो जाएगा। और जो टोटल पूरी बॉडी का जो सीपी होगा वो यहाँ पे है, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं सेंटर ऑफ प्रेशर सीपी। ठीक है, अब देखो फ्लूइड के थ्रू इस पे जो प्रेशर लग रहा है उसको हम कह रहे हैं T1 प्रेशर, और यहाँ पे जो जनरलाइज प्रेशर लग रहा है वो T प्रेशर, और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है इस C2 पे उसको हम T2 कह रहे हैं। तो ये जो T होगा वो T1 प्लस T2 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसका अलग फाइंड करेंगे, इसका अलग फाइंड करेंगे। मान लो ये दो हमारे पास में, ये पूरी बॉडी है जिसका हमको सीपी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब ये दोनों बॉडीज है हमारे पास में, जैसे दो ट्रायंगल बने थे उसी टाइप से दो ऐसी बॉडी हमारे पास में आ गई, दो ऐसे पार्ट हमारे पास में आ गए जिनका सीपी हमको नोन है या फिर हम उनका सीपी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों पार्ट का निकाल के हम उनको ऐड कर लेंगे, तो ये उसका फार्मूला होता है। तो अब फार्मूला क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने वही लिखा, C1 एंड C2 आर द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ बोथ पार्ट, ये इनके सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाएंगे। एंड सीपी इज कंबाइंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ, इन दोनों का कंबाइंड कह सकते हो, होल यानी कि पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ प्रेशर ये हो जाएगा। T1 एंड T2 आर द फोर्सेस, आर द प्रेशर ऑन C1 एंड C2, इन पे लगने वाले प्रेशर हैं। और T1 प्लस T जो है वो कंबाइंड प्रेशर हो जाएगा जो कि पूरी बॉडी पे लग रहा है। अब यहाँ पे टेकिंग मोमेंट अबव फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस है, इसको हम यहाँ पे फ्री सरफेस कहते हैं। दिस इज द फ्री सरफेस, और इस फ्री सरफेस के अबाउट हम यहाँ पे इसका मोमेंट ले रहे हैं। रो डेंसिटी का इसके अंदर फ्लूइड भरा गया है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ सम जो होता है, मोमेंट ऑफ सम ऑफ प्रेशर, वो इक्वल होता है सम ऑफ मोमेंट ऑफ एलिमेंट्री प्रेशर। क्या मतलब है इसका, देखो जो टोटल जो मोमेंट है, टोटल मोमेंट जो है प्रेशर का, वो क्या हो जाएगा टी, यानी कि जो प्रेशर लग रहा है और उसकी जो वाई बार डिस्टेंस। अब देखो वाई बार डिस्टेंस कौन सा, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो फ्री सरफेस से सीपी की जो डिस्टेंस होती है उसको वाई बार कह देंगे, और इसकी जो डिस्टेंस होगी दैट इज Y1 बार,
एंड दिस इज y2 बार। तो ये जो हमारे पास में ये सारी वैल्यूज आ गई, तो अब क्या कर देंगे, जो टी वाई बार होगा वो उसके पार्ट्स के जो वैल्यूज होंगे उनके इक्वल होगा। तो एलिमेंट्री पार्ट, एलिमेंट्री प्रेशर जितने पार्ट हम उनको डिवाइड किया, जैसे हमने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा T1 y1 बार प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे T2 y2 बार, यानी कि ये प्रेशर और उसकी फ्री सरफेस से डिस्टेंस। अब यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहाँ पे T1 की अगर मैं बात करता हूँ तो T1 क्या है, होल प्रेशर है। होल प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है, दोनों पार्ट को लगने वाले प्रेशर के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 एंड ये हो जाएगा y बार इज इक्वल्स टू T1 y1 बार प्लस ये हो जाएगा T2 y2 बार। हमको यहाँ पे y बार फाइंड करना है, एक्चुअली जो CP होता है ना, CP वो क्या होता है, x बार y बार होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे y बार निकाल लेंगे, तो y बार जो होता है वो क्या होता है T1 y1 बार प्लस ये हो जाएगा T2 y2 बार अपॉन ये जो प्रेशर है आपके पास में, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास में इसकी आती है और ये इसका फार्मूला बन जाता है। तो ऐसे करके हम क्या है यहाँ पे किसी भी बॉडी का जो सिमेट्रिक पोर्शन लाइक जो उसका CP है वो फाइंड कर सकते हैं। अब इस पे बेस्ड अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप आई टैब पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पर आपको इस पे बेस्ड एग्जाम्पल मिल जाएंगे और इससे प्रीवियस वीडियो भी आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि एग्जाम्पल देखने से ही पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है, अदरवाइज आप उनको क्वेश्चंस को नहीं समझ पाते। तो फार्मूला हो गया जनरल, इस फार्मूला पे बेस्ड हमने इस पे एग्जाम्पल भी कर रखे हैं। अब बात आती है यहाँ पे रिमेनिंग एरिया का क्या फार्मूला हो जाएगा, तो मैं इसका डायरेक्ट आपको फार्मूला बता देता हूँ। रिमेनिंग एरिया में यही होता है, तो हम क्या करते हैं पूरी बॉडी का फाइंड कर लेते हैं पहले। ये CP हो जाएगा, इसमें भी ये C1 हो जाएगा और ये जो है वो C2 हो जाएगा। तो ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं इसको हम यहाँ पे रिमेनिंग, उसमें से ये रिमेनिंग होता है, यानी कि इसमें से इसको लेस कर देते हैं, तो हमारे पास में जो फार्मूला बनता है, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, इसको जो हम लेस कर रहे हैं ना, इस पे जो प्रेशर लग रहा है इसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं T2 और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है इसको हमने कंसिडर किया T1। हमको यहाँ से क्या फाइंड करना होता है, हमको यहाँ पे रिमेनिंग का फाइंड करना होता है, यानी कि एक्चुअल में हमको यहाँ पे y1 बार फाइंड करना होता है। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन पूरी बॉडी का ये हो जाएगा y बार और ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ओनली y1 बार फाइंड करना। वहां पे हमको क्या फाइंड करना था, कंपाउंड यानी कि दोनों का मिक्स का फाइंड करना था। यहाँ पे हमको सिर्फ रिमेनिंग पार्ट का लेना है, पूरी बॉडी का नहीं लेना है। तो इस केस में विल फाइंड यहाँ पे हो जाएगा y1 बार हमको यहाँ पे फाइंड करना है, इसलिए ये हो जाएगा t y बार में से हम लेस कर रहे हैं T2 y2 बार को। ओके, और अपॉन नीचे जो होगा वो यहाँ पे t माइनस T2 हो जाएगा। जैसे t जो होता है भैया, t जो होता है वो T1 प्लस T2 होता है ना, तो अभी हमको यहाँ पे T1 की आवश्यकता है, तो T1 जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे T1 इज इक्वल्स टू T माइनस T2 हो जाएगा। तो आपको ये वाला यहाँ पे यूज करना है। तो ये जो है वो इसका जनरलाइज्ड फार्मूला है जब हम रिमेनिंग की बात करते हैं। इसका भी एग्जांपल आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आई टैब पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमने उसमें क्लियर कर रखा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए विद फार्मूला एंड क्वेश्चंस। तो आई होप आपको पूरा जो टॉपिक वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस और इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में करके हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ हो कि नहीं हुआ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। थैंक यू, बाय बाय।